क्या सच में माँ भगवती की सवारी सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार के साथ में आती है? या माँ की सवारी जिनको आती है उन पुरुषों को स्त्रियोचित श्रृंगार करना पड़ता है? क्या ये उचित है कि हर पुरुष को स्त्रियों की तरह श्रृंगार करके ही अ, दरबार लगाना होता है? जय महाकाली, हर हर महादेव। आज इन्हीं सब बातों के विषय में आप सभी से मैं ये वीडियो आपके सभी के जानकारी के लिए लेकर आया हूँ, अपने अनुभव से और जो कुछ आज तक मैंने देखा सीखा है उसके हिसाब से। देखिए, बहुत सारे आजकल ये बहुत ऐसा समय आ गया है कि माँ भगवती की गद्दियाँ लग रही हैं, बहुत सारी जगह पे लग रही हैं। और देखने में ये मिलता है कि पुरुष और स्त्री सभी लोग मिलके इनकी गद्दियाँ लगाते हैं। और पुरुष खास तौर से स्त्रियोचित श्रृंगार करते हैं और महिलाएं जिस तरह से जो नॉर्मल रहना चाहिए वो उतना ही करती हैं। शायद जितना श्रृंगार वो कर सकती हैं उतना भी नहीं करके एक नॉर्मल श्रृंगार करके सभ्यता के साथ में बैठती हैं। महिलाएं अपना पहराना बहुत ही सभ्यता के साथ रखती हैं और साथ कई बार ऐसा होता है कि पुरुष बढ़ चढ़ के स्त्रियोचित श्रृंगार करके स्त्रियों के वस्त्र धारण करते हैं। उतना करते हैं जितना स्त्रियां भी नहीं करती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि सच में माँ भगवती जिन पुरुषों पे प्रसन्न होती हैं वो स्त्रियों से भी बढ़कर श्रृंगार करते हैं, या वो स्त्रियों से भी ज्यादा अच्छा श्रृंगार करेंगे तो ही माँ भगवती की ऊर्जा उनके अंदर में संचार होगा, या उनको माँ की सवारी आएगी, या वो गद्दी लगा सकते हैं? क्या ऐसा है? ये हमारे लिए आज के समय में देखने और सुनने का प्रश्न हो चुका है, क्योंकि सभी जगह पे ये चीजें चल रही हैं। अब इसमें मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, क्या ये माँ की सवारी आज 5 सालों से ही आने लगी है, या इससे पहले क्या माँ भगवती की किसी के ऊपर में सवारी नहीं होती थी? या माँ की जो साधनाएं करते हैं वो क्या अभी ये 2 5 10 साल से करने लगे हैं, इससे पहले नहीं करते थे? देखिए, कई तरह के माँ के साधक होते हैं। माँ की साधना आज से नहीं है, जब से संसार है तब से है। और माँ भगवती के साधक कई कई अलग अलग पद्धति से महामाई का श्रृंगार भी करते हैं, महामाई की साधनाएं भी करते हैं। कई लोग होते हैं जो कि मातृभाव की भी साधनाएं करते हैं। ये पूर्णतः सत्य है कि जो लोग भगवती की उपासना करते हैं उनके अंदर मातृभाव जागृत होता है, स्त्री भाव मातृभाव के रूप में जागृत होता है। ऐसा नहीं है कि यदि आप भगवती की उपासना करें तो किसी एक स्त्री का भाव जागृत होगा, नहीं, मातृभाव जागृत होता है, करुणा जागृत होती है, आपके अंदर संवेदनशीलता आती है। स्त्रियों के साथ में जो गुण होते हैं कि वो बहुत सारे भावनाओं का जो एक सागर होती हैं वो उनमें आता है। दया की भावना आती है, मातृभाव आता है, करुणा आती है। सिर्फ श्रृंगार आता है या माँ की तरह हम वेशभूषा धारण करेंगे ऐसा आता है, ऐसा नहीं, ये गलत है। तो अब जो ये यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं, या हम आजकल जो ये सोशल मीडिया पे हम लोग जो देख रहे हैं कि जो लोग गद्दियाँ लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो या अन्य हो, तो स्त्रियां एक नॉर्मल श्रृंगार क्यों करती हैं? वो बहुत ही उत्तम श्रृंगार क्यों नहीं करती? कई हैं जो करती भी हैं, कई हैं जो बिल्कुल नॉर्मली बैठती हैं, कई पुरुष हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अधिकतर पुरुष हैं जो कि एक तरफ से स्त्रियों से बेहतर श्रृंगार करते हैं। मतलब शायद आप ये कह सकते हैं कि उनको पता नहीं कहाँ से इतनी निपुणता आ गई है सवारी आते ही कि वो पार्लर से ज्यादा अच्छा श्रृंगार करते हैं।
तो क्या भगवती की सवारी इसी तरह से आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ भगवती जिन पे प्रसन्न होती हैं, जिस पे हाजिरी उनकी होती है, वो कभी नहीं कहती कि आप यदि पुरुष हो तो आपका मांग भरना आवश्यक है। आपको कहेंगी कि आप मस्तक पे तिलक करो, या टीका जो उनका होता है, जो भगवती का चिन्ह होता है, वो आप लगाओ, आज्ञा चक्र को आप सुरक्षित करो, जो कि सनातन में नियम भी है। अलग अलग धर्म और अलग अलग पंथ के चले हुए लोगों के अलग अलग तिलक होते हैं, वो किया जाता है। महारानी ये नहीं कहती कि आप गंदगी में बैठो या गंदे होके बैठो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे ये कह देंगी कि मैं तो तभी बैठूंगी कि जब आप यहाँ पे सोफा लगाओगे। जबकि 20-50 हज़ार का आप सोफा नहीं रखोगे तब तक वो बैठेंगी नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनको साफ जगह चाहिए, एक साफ आसन चाहिए, बस स्वच्छ वस्त्र चाहिए। यदि आपके पास नूतन है, आपके पास नए हैं, तो आप नए पहन रहे हो। ये सत्य है कि वो फटे पुराने और खराब वस्त्रों में जल्दी से नहीं आती हैं, परंतु यदि किसी का सामर्थ्य होगा तो ही कोई पहनेगा। ऐसा नहीं है। इस चीज को मां भगवती यदि वो देती है तो वो पहनाती है। यदि आज मैं ये बिना सिला वस्त्र, धोती और गमछा पहन के बैठता हूं या पूजा पाठ मां की करता हूं, तो यदि मेरे पास में ये ना हो और कुर्ता पजामा हो, तो क्या कुर्ते पजामे में मां भगवती सेवा स्वीकार नहीं करेगी? क्या टी शर्ट यदि मेरे पास में है तो क्या उसमें मां सेवा स्वीकार नहीं करेगी? या जो स्त्रियां साड़ी पहनती हैं उनसे मां सेवा नहीं लेगी? या जो स्त्रियां शर्ट पैंट पहनती हैं उनसे सेवा नहीं लेगी? ये नियम होता है कि सनातन में आप पूजन पाठ जब करते हो तो आप बिना सिला वस्त्र पहन के बैठोगे, या फिर आप जो सभ्यता के कपड़े होते हैं वो पहन के बैठोगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये पर्टिकुलर, अगर आपके पास में कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है तो महारानी का श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। महारानी का श्रृंगार क्या होता है? माँ के 16 श्रृंगारों में कॉन्टैक्ट लेंस तो नहीं आते, ये जो यहाँ लगाई जाते हैं ये आईलैशेस तो नहीं आते, बड़े साइज की जो बिंदियाँ या जो वो अलग अलग जो ये जो नाखून लगाए जाते हैं ये तो नहीं आते। जो करना चाहता है अपने निज मन से वो कर सकता है, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते हैं तो क्या उनके ऊपर में सवारी नहीं आएगी? भगवती आलता पसंद करती हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हर समय वो चीज चाहिए। यदि किसी दिन या किसी एक पर महारानी की ऐसी कृपा है कि माँ चाहती हैं कि वो बच्चा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो पूर्ण रूप से स्त्रीउचित श्रृंगार करें, नथ पहने या और भी सब कुछ जो भी श्रृंगार एक स्त्री का होता है, तो क्या हर बच्चे को माँ इसी तरीके से देखती है? हमने तो ऐसा नहीं देखा। मैंने तो देखा है कि भगवती जो बच्चियां जिन पे महारानी की हाजिरी होती है, सवारी होती है, उन बच्चियों के का अगर मांग अगर ठीक से नहीं भरी है तो भगवती चिंता करती है। यदि उन्होंने एक सुहागन का वेश धारण नहीं किया है, सुहागन के चिन्ह धारण नहीं किए, तो माँ भगवती उसकी चिंता करती है। लेकिन किसी पुरुष को इस चीज के लिए नहीं कहती। ये अपने निजी स्वार्थ, निजी भाव होते हैं। यदि कोई अगर ये कार्य को कर रहा है तो वो जिस तरह से करना चाहता है उस तरह से करते हैं। माँ भगवती ये नहीं कहती कि आप ऐसा करो तो ही भगवती की हाजिरी होती, नहीं, ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं तो कर रहे हैं। जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो साधारण तरीके से भी बैठते हैं। जय महाकाली, हर हर महादेव। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पे इस तरह के कंटेंट को देखना चाहते हैं या जानकारी के वीडियोस चाहते हैं तो जुड़े रहें इस चैनल।